जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने विचार रखा था भगवान कल्कि को कोई नहीं समझ पाएगा, ब्रह्मा भी पहचान नहीं पाएंगे, जोगिंद्र ऋषिंद्र मुनिंद्र भी समझ नहीं पाएंगे। पर जिसका पास श्रद्धा है, जिसका पास विश्वास है, जिसका पास अनुभव है, जिसका भक्ति है, जिसका पास पूर्व जन्म का संपर्क है, महापुरुष अच्युतानंद ने स्पष्ट करके लिखे, अनुभवे ज्ञान प्रकाश होइव अनुभव कर मूढ़ भविष्य विचार तेणिकी कहिबी ज्ञान नाही तळकूल लीला प्रकाश हेव भक्तंक लीला भारी होइव लीला प्रकाश हेव। तब जब भगवान को भक्त लोग ढूंढते ढूंढते नहीं पाएगा, जिसका पास भक्ति है, जिसका पास श्रद्धा है, जिसका पास विश्वास है, जिसका पास पूर्व जन्म का संस्कार है, जो गोपी तपी कपि थे, कृष्ण भाव रस नुए वेदाभ्यास पूर्व जार भाग्य थी, यानी पूर्व जन्म से जन्म जन्म से जिसका भाग्यम है उसको ही भगवान मिलेंगे और उसको ही भगवान के बारे में सूचना मिलेगा, उसको ही मालिका की वाणी मिलेगा। उस मालिका को वाणी को सुनते सुनते भगवान के पास आके बन जाएंगे, कोटि जन्म को साकार करवा लेंगे। ये अमूल्य वस्तु है, अमूल्य वाणी है, ब्रह्म वाणी है, इसका कोई तुलना नहीं है संसार में। तो महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, तो भक्त कैसे भगवान को पहचानेगा? कोई परीक्षा लेगा, ज्ञान मार्ग से नहीं होगा, तर्क मार्ग से नहीं होगा, शास्त्र मार्ग से नहीं होगा। अपना बुद्धि विचार, अपना मूढ़ मति, मनुष्य का मन चंचल और मति सुदृढ़ नहीं है, पवित्र नहीं है, कभी कभी भी तामसिकता आता है। मनुष्य में अगर तामसिकता आता है, वो बोलता है भगवान का परीक्षा लेंगे। मनुष्य में सात्विकता आता है तो क्या होता है? वो भक्त बन जाता है, भक्ति आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है। जिसका पास तामसिक गुण है वो भगवान का परीक्षा लेने के लिए बोलेगा। तब महापुरुष अच्युतानंद ने भक्त लोग कैसे पाएंगे इसके बारे में लिखे हैं, कौन सा भक्त पाएंगे। तो महापुरुष अच्युतानंद ने एक रास्ता ही चुना है, वो एक रास्ता पथ प्रदर्शन किया भक्त लोगों के लिए। भगवान कल्कि के बारे में जानने के लिए मालिका को अनुसरण कीजिए और भगवान नाम भजन करते करते अनुभव कीजिए भगवान कल्कि कहाँ होंगे, कहाँ पर होंगे और कैसे उनसे उनका मिलन होगा। तो इसके बारे में महापुरुष लिखे, अनुभव है ज्ञान प्रकाश हो अनुभव करो मूढ़। हे मूढ़ मानव, तो अनुभव शक्ति ज्ञान शक्ति में मत जाओ, भक्ति में अनुभव करो। अगर अनुभव शक्ति में आओगे तो भगवान कल्कि तुमको मिल जाएगा। अब भगवान कल्कि ऐसे साधारण में पहले से बोला था भक्ति भाव और पूर्व जन्म का संस्कार जिसका पास है उनको ही भगवान कल्कि मिलेंगे, दूसरा लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे। तो हमने पिछले एपिसोड में जो विचार रखा था, कल्कि विष्णु जशा नाम दीज काल प्रचोदित उत्पत्ति महावीर जो महाबुद्धि पराक्रम, कल्कि भगवान का पराक्रम सारा विश्व में अविदित होगा। अकेले कल्कि भगवान सारा विश्व को अधिग्रहण कर सकते हैं और सब कल्कि भगवान का वाणी ही है। चाहे किसी धर्म, किसी पंथ का, किसी कर्म, किसी जाति का हो, अगर वो सात्विक बन जाए, मांस मछली छोड़ दे, जीव हत्या छोड़ दे, सत्य धर्म न्याय पर पथ पर चले, तब मैं उसको ग्रहण कर लूंगा और क्षमा सभी पाप का दे दूंगा। क्योंकि भगवान जब आते हैं, कोई भगवान का शरण में आता है, विभीषण असुर था पर भगवान का शरण में आया तो भगवान ने उसको क्षमा दे दिया, राम ने। ऐसे ही इस युग में भगवान कल्कि भी सारे भक्त लोगों को, पापी लोगों को भी क्षमा दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? ना आप लोग सात्विक बनिए, सात्विक, तामसिक खाद्य मत खाइए, मदिरा मत लीजिए, तमाकू गुटखा ये सब मत लीजिए और सात्विक खाद्य भोजन कीजिए, जीव हत्या मत कीजिए, सत्य धर्म सनातन सत्यपथ नीति आदर्श
सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री की ओर चलिए। भगवान कल की आप लोग को शरण में ले लेंगे और राम राज्य बन जाएगा। तो सभी भक्त लोग जो YouTube सुनते हैं, मेरा अनुरोध है ये, सभी लोग मांस मछली छोड़ दें, जीव हत्या बंद कीजिए। ये जीव हत्या की पाप के प्रभाव से आज पूरे विश्व में, पृथ्वी में बार बार भूकंप होता है। ये बार बार जो भूकंप होता है, ये भूकंप तबाही का निशान है। निशान अगर नहीं समझ पाएंगे, निशान चुक जाएगा हमारे ऊपर। तो उससे पहले हम सभी जो देखते हैं, बोलते हैं, अगर आप लोगों को बचना है, अगर आप लोगों को भगवान का दर्शन करना है, अगर आप लोग सुधर्मा महासंघ में शामिल होना है, अगर आप लोग नारायण सेना में रह के धर्म संस्थापना काम सारा विश्व करके 1009 साल तक जन्म जीते जीते सत्य, शांति, सुख सुख, स्वर्ग सुख पाते पाते वैकुंठ धाम तक जाना चाहते हैं, तब आप लोग सात्विक बन जाइए, अधर्म मत कीजिए, जीव हत्या को विरोध कीजिए। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है, जिसका भारा को माता वसुमाता ने अभी सह नहीं पाता है, और उसी हिसाब से उसका वजन बढ़ जाता है। उसी के लिए अपना सर को इधर उधर करता है, वो भूकंप होता है। एक दिन सर उठाएगा और उस दिन इतना बड़ा भूकंप होगा, सारा विश्व संभालना मुश्किल हो जाएगा। पर भक्त लोगों के लिए यही बात है, जो भक्त है, जो भगवान की शरण में है, जो मालिका की शरण में है, जो कल की भगवान का शरण में, उनका बचाव भगवान करेंगे। तो संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुवे। तो भगवान व्यास ने जो संबल नगर के बारे में थोड़ा सा संशोधन किया था, कल के विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदित दीज अर्थ ब्राह्मण परिवार में प्रभु जन्म होंगे। उत्पत्ति से महावीर जो महाबुद्धि पराक्रम, यानी प्रभु भगवान विष्णु की बीर्ज से, विष्णु की शक्ति से जन्म होंगे, और महाबुद्धि और महापराक्रम, विश्व में उनको टक्कर देने वाले, विश्व में कोई ताकत, सारा विश्व एकत्रित हो जाए फिर भी कल के भगवान का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुभे। इस पर महामुनि व्यास ने क्या लिखा है, अगले एपिसोड में इसका विचार करेंगे। एक बात सुनिए, वो तो पहले से श्रीमद् भागवत ने जो लिखा था, संबल ग्राम मुख्य ब्राह्मण के परिवार में कल के भगवान विष्णु जशो गुरु है। विष्णु जिसका गुरु, विष्णु का जसगान जिस गुरु घर पर होता है, उसी घर में भवन विष्णु जसो, यानी भगवान यानी गुरु पर, घर पर जो भगवान का विष्णु का जो जसगान होता है, उसी जगह पर प्रभु अवतार लेंगे। ये तो लिखा, पर थोड़ा सा संशोधन किया इसमें लास्ट धाड़ी में, संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुबह। ये संभूत संबल कहाँ है? एक तो संबल है, और संभूत संबल कहाँ है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे, विस्तृत आलोचना करेंगे। फिर हम अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।